द सिरिन माइंड परिवार की तरफ से आप सभी को डॉक्टर पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारी मिनी विजडम सीरीज में। ये सीरीज दोस्तों हमने अपने सिरिन माइंड का जो हमारा मिशन है और विजन है उसी को पूरा करने के लिए हम ये सीरीज आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा ये मिशन है कि पूरे संसार में जितनी भी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है हम उसको और बढ़ाएं और उसको एक होलिस्टिक एंगल से हम देखने की कोशिश कर रही हैं और वही हम आप सबके साथ शेयर कर रही हैं। क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि जो हमारा ये खूबसूरत संगम है बॉडी माइंड और सोल का, इसमें माइंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यदि हम साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर स्ट्रांग होते हैं, हमारे में स्ट्रेंथ होती है, हमारा माइंड शांत रहता है, तो ना सिर्फ हम अपने आप को डुअलिटी से बाहर रख पाते हैं, हम बहुत खूबसूरत तरीके से सोल प्रोग्रेस की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। हम अपनी चेतना का विस्तार कर पाते हैं। और जो सिरिन माइंड का विजन है कि इस अर्थ पे जितनी भी सोल्स रहती हैं उनके अंदर से इग्नोरेंस और जितनी भी डुअलिटी की लेयर्स हैं वो सब रिमूव हो जाए और वो रिकनेक्ट कर पाए अपने ट्रू सेल्फ से। आज दोस्तों हम अपनी इसी जो हमारी विजडम है, मिनी विजडम सीरीज है, उसका एक कदम आगे और बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हम सबके जीवन में रहता है। आई मीन ये जो सफरिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो सफरिंग है ये सब को कभी ना कभी जीवन में महसूस होती है। हमें फिजिकल वे में, हमें साइकोलॉजिकल वे में, माइंड वे में, फीलिंग्स को लेकर या सोल लेवल के ऊपर भी हम सफरिंग का कभी ना कभी अनुभव जरूर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पेन और सफरिंग क्या ये एक ही चीज है कि ये अलग अलग होता है। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई, मुझे बहुत खून आया, मुझे बहुत दर्द हुई, मुझे बहुत पेन हुआ। मेरे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने मेरे को यहाँ जरूरत पड़ा स्टिचेस लगाए, उसका बैंडेज किया, सब कुछ किया, मुझे मेडिसिन दिया। मुझे एक दिन बहुत पेन रही, दूसरे दिन मेरी पेन थोड़ी कम हुई, तीसरे दिन थोड़ा सा आराम आया और एक हफ्ते के अंदर मेरा ये जख्म बिल्कुल हील हो गया। लेकिन आज अगर 10 साल के बाद भी मैं उस बात को याद करके, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे मुझे कितनी पेन हुई थी, और मैं उन्हीं इमोशंस के अंदर चली जाती हूँ और मैं ये सोचने लग जाती हूँ, अरे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे कितनी दर्द हुई थी, और वो डर मैं अपने अंदर बसा लेती हूँ। इसको सफरिंग कहते हैं। तो पेन और सफरिंग में क्या फर्क आ गया कि पेन इनएविटेबल है। हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर हमें चोट लगेगी तो हमें दर्द होगा, हमें पेन होगा। लेकिन ये जो सफरिंग है उसी बात पे, उसी घटना को बार बार रिविजिट करके हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन के अंदर जो है वो सफरिंग को ले आते हैं। सोचने की बात ये है, हाउ डू वी गेट सफरिंग, हमें ये सफरिंग आती ही क्यों है। तो हमें सफरिंग आती है, ये जो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं हमारी थिंकिंग को लेके, यानी कि घूम फिर के फिर हमारा जो ये एक साइकिल कह लीजिए वो हमारा वहीं का वहीं पे रह जाता है। किस तरीके से, तो मैं आपको एक छोटा सा दोस्तों साइकोलॉजिकल वे में एक साइकिल समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे अंदर सबसे पहले एक थॉट आता है, एक विचार आता है। वो थॉट हमारे अंदर फीलिंग्स लेकर आता है। उन फीलिंग्स के बेसिस पे हमारे अंदर इमोशंस जनरेट होते हैं। उन इमोशंस के बेसिस के ऊपर हम एक्शन लेते हैं, और उसी एक्शन को जब हम बार 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 लेते हैं तो वो मेरी हैबिट बन जाती है। जो मेरी हैबिट होती है उससे दोस्तों क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी बनती है। और ये पर्सनालिटी ही आगे जाके हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत बनती है। और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा सफरिंग देते हैं किस्मत के नाम पे। बहुत लोगों ने मुझसे ये शेयर किया है। मेरे को याद है पूनम जी, जब मेरी शादी हुई थी उसके इतने महीने इतने दिन के बाद मेरे इन लॉज ने मुझे ये बोला। या उल्टा भी होता है, कभी कभी मदर इन लॉज भी बताती हैं मेरी बहू ने मुझे ऐसा बोला, ये किया। मैं उसकी उस बात को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, मेरा बहुत दिल दुखी हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो अब क्या होता है, जैसे ही
वो विचार उनको आएगा, वही उनके दबे हुए इमोशंस जाग जाएंगे, वही उनके अंदर फीलिंग्स आएंगी और फिर से वो उसी हैबिचुअल वे में थिंकिंग करेंगे। तो फिर सफरिंग कहाँ से आई? किस्मत से नहीं, मेरी वजह से। मेरी वजह से कैसे? ये जो मेरी हैबिट्स ऑफ थिंकिंग बन गई है। नाउ द पॉइंट इज, हाउ डू वी इंक्रीज अवर सफरिंग? हम अपनी सफरिंग को कैसे बढ़ाते हैं? इमेजिनेशन से। मैंने कई बार ये देखा है, चाहे वो यंग बच्चे हों या मिड एज के बच्चे हों या 30s में, 40s में, 50s में चल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उनके जो भी जीवन में जो घटना घटी होती है, वो उसमें दे कीप ऑन एडिंग देयर ओन इमेजिनेशंस। वो अपनी और इमेजिनेशंस को ऐड करते रहते हैं। मुझे पता है अब वो इंसान ऐसा कर रहा है, मुझे पता है अब ये होगा, अब वो होगा, इफ बट हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच सोच के क्या करते हैं, उस इमेजिनेशन से हम अपनी सफरिंग को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अब एक प्रश्न और मन में आएगा, क्या हम अपने आप को इस सफरिंग से बाहर निकाल सकते हैं? क्या हम इस सफरिंग को रोक सकते हैं? एंड दोस्तों, द बेस्ट पार्ट इज, इसका आंसर है यस। हम अपने आप को इस सफरिंग से ना सिर्फ बाहर निकाल सकते हैं, हम इस चक्रव्यूह से को रोक के जो हमारी एनर्जी है, हम उसको आगे अपनी सोल प्रोग्रेस के ऊपर लगा सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अपने माइंड में पीस नहीं डालेंगे, हम इंटेलेक्चुअल वे में बुद्धिमत्ता से अगर किसी भी सिचुएशन को देखेंगे नहीं, तो ये जो हमारे अंदर ट्रेट्स आते हैं, हम इनके ऊपर कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, हम अपनी सफरिंग को रोक सकते हैं। अब हमारे को ऐसा लगेगा कि अगर हमें कोई छोटा सा, क्योंकि देखिए मिनी विजडम है, तो कोई छोटा सा अगर हमें सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो हम क्या उस पर काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज करना है। आप यदि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज करेंगे, तो दोस्तों आप अपने आप को इस सफरिंग के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। और मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे एक्सरसाइज करेंगे? आपको जब भी वो ही हैबिचुअल थिंकिंग से आप उस बात को सोचने लगे और आप अपने आप को सफरिंग में डालने लगे, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है और स्ट्रांग रखना है। जिसके लिए हम एक प्रैक्टिकल टिप ये बताते हैं कि जब भी आपको लगे कि ये मेरे को फिर से वही बात याद आ रही है, मैं फिर से वही रिविजिट कर रही हूँ और मैं उसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ अभी अपने आप को कष्ट दूंगी, तो आपको तुरंत क्या कर देना है? क्रॉस का निशान बना के कैंसल कैंसल कैंसल। या आप अपने मन में या लाउडली बोले नो नो नो। तो वो विचार जो आप पे हावी होने लगा था, वो विचार रुक जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, हम अपनी मेंटल पावर से ये जो सफरिंग है, हम इसको एनेस्थीसिया दे सकते हैं। और ये सब हमारे हाथ में है। आपको शुरू में थोड़ा ये करना मुश्किल लगे, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इसकी सबकॉन्शियस माइंड में इसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। लेकिन जब आप अवेयरनेस में रहेंगे, जब आप इतने जागरूक हो जाएंगे कि मेरी सफरिंग मेरी वजह से है, उसने तो मुझे गाली एक बार ही दी थी, आज 25 साल बाद भी उस गाली को याद करके आप खुद सोचिए, 25 साल, एक साल में 365 डेज मल्टीप्लाई करके देखिए, कितनी बारी वो गाली मैंने खुद को सुना दी। और दिन में अगर 4 बारी याद किया, तो फिर आप खुद से इस चीज को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करना है और इस सफरिंग से अपने आप को मुक्त रखना है और अपनी सोल प्रोग्रेस के ऊपर काम करना है, अपने मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करना है। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स इस सेशन को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।